नमस्कार दोस्तों, कौशल श्रीवास्तव आपका दोस्त, आपका भाई इस चैनल पर दिल से आपका स्वागत करता है। हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त गांव में रहते हैं, जिनको सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। इसलिए हम इस वीडियो के अंदर कम से कम 10 ऐसे बिजनेस की आइडियाज़ मैं लेकर आया हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने में हेल्प होगी और आप इस बिज़नेस के आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। एक नया सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में बैठे हुए हैं, बट उनको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हम क्या बिज़नेस डेवलप करें। क्या उनके अंदर हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी टैलेंट है, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पर आपको 10 बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको रास्ता मिलेगा, शायद रास्ता मिले। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में आपको वो अच्छा इनकम देगी, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम का एक रास्ता बनेगी। तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शायद इससे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि वो कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जो गाँवों में रहकर भी किया जा सकता है। आपको किसी बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो, कि गांवों के युवाओं के लिए 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया जो है, ठीक है, जिसमें लो बजट है और हाई प्रॉफिट गेन का एक रास्ता है। ऐसा नहीं है, मैं हर एक बिजनेस को आपको पूरा प्रोजेक्ट भी तैयार करके दे दूंगा, पूरा एक बजट तैयार करके दे दूंगा, प्रोजेक्ट का एक पूरा ब्लूप्रिंट जो होता है वो मैं आपको तैयार करके दे दूंगा, जिससे आप इनकम कर सकते हैं। बस आपको थॉरली इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सा बिजनेस की आइडिया जो है वो पसंद है, आपको किस बिजनेस आइडिया पे पूरी डिटेल में उसकी नॉलेज चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और मैं भी अभी एज अ इन्वेस्टर बहुत सारे बिजनेस में मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गाँवों में भी बिजनेस सेटअप की तैयारी में लगा हुआ हूँ। बहुत सारे मेरे भाई दोस्त हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं, तो वो लोग बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम किस तरीके से करें। तो मैंने उनको छोटे छोटे बजट में भी बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट बनाकर दिया हुआ है और कुछ लोग अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले, जो कम पूंजी है, आप 10,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितनी भी पैसा आपके पास बजट है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बिजनेस के हर एक तरीके को भी मैं बताऊंगा। आपको लोन चाहिए, लोन की कहाँ से प्रोवाइड होगा, इन सारी चीज़ों की नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नज़र जो है ना अलग तरीके से देखते हैं। जैसे क्या होता है कि लोगों का कहना होता है अब तुम्हारे पास यही एक काम बच गया है, बट लोगों को आइडियाज़ नहीं है इस बात की कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो MBA, IT और 20-20 लाख, 25-25 लाख के पर एनम की सैलरी छोड़कर गाँव में जाकर खेती कर रहे हैं, गाँव में जाकर नए तरीके से बिजनेस बना रहे हैं। तो उसमें एक बिजनेस की आइडियाज़ है जो सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे बजट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डेयरी फार्मिंग, जो कि आप गांव में रहकर, और देखो कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है। दूसरी चीज़, किसी भी बिजनेस को दूसरे तरीके से आप नहीं देख सकते। आप किसी के यहाँ चोरी नहीं कर रहे हैं, आप किसी के यहाँ डकैती नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी तरीके की शर्म होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, उसमें शर्म मत कीजिएगा। दुनिया वाले क्या कहते हैं कहने दीजिए। आपका अगर दिल कहता है कि इसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो आप उसमें लग जाओ और शिद्दत से लग जाओ, पागलों की तरह लग जाओ। और जिस दिन आप पागल हो जाओगे उस बिजनेस के लिए ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज छोटा है, कल बड़ा भी होगा। तो अगर आपके पास बजट कम है तो मिनिमम आप 2 से 5 गाय भैंस से शुरू कर सकते हैं। गाय से शुरू करोगे तो थोड़ा सा सस्ता होगा और सेफली होगा। गाय पर बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास प्रोजेक्ट है गाय के ऊपर, और मैं खुद गाय का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, खुद शुरू करने वाला हूँ। और वो भी 1-2 का नहीं, मैं 100 गाय का एक पूरी की पूरी डेयरी फार्म शुरू करने वाला हूँ। अब आप सोच सकते हो कि मैं क्यों, क्योंकि उसमें अच्छा पैसा है। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें पैसे कमाने का एक अलग ही, मतलब अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन अगर डेयरी फार्मिंग के ऊपर आपको पूरा प्रोजेक्ट चाहिए, वो भी मैं आपको बनाकर दे दूंगा। शुरुआती जो लागत होगी इसके अंदर 30,000 से मिनिमम 1 लाख की लागत होगी। अगर आप एक गाय से शुरू करते हैं तो मिनिमम 25 से लेकर 40,000 के बीच में आपको गाय आ जाएगी। और इसके प्रोजेक्ट कैसे तैयार करने हैं, अगर आपको इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, आप छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको हर चीज़ का रास्ता बताऊंगा, आपको पूरा प्रोजेक्ट भी तैयार करके दूंगा, पूरा हिसाब गणित लगा के दूंगा कि आपको कितने पर कितना प्रॉफिट होगा।
और जो लिख कर दे दूंगा वो प्रॉफिट मार्जिन आपकी होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कच्चा बिजनेस है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, 2 गाय है मर गई तो क्या होगा। अरे भाई, पहले ही निगेटिव सोच लोगे तो कहाँ से प्रॉफिट में रहोगे। हर चीज़ का रास्ता है, इंश्योरेंस भी होता है, गायों का भी इंश्योरेंस होता है। तो है, लोगों को कहने दीजिए। लाभ जो होगा, रोज की इनकम जो होगी वो अलग होगी दूध बेचने का। और दूध आपको गांव गांव घर घर जाकर नहीं बेचना दोस्त। हर शहर के अंदर एक डेयरी फार्म है, हर शहर के अंदर एक डेयरी, जैसे सुधा डेयरी है, अमूल का है, हर जगह है जहाँ पे लोग अपना दूध बेचते हैं। आपको सिंपली अपने जगह पे रह के दूध सेल आउट करना है। उसके भी तरीके हैं, उसके भी तरीके आपको बताए जाएंगे। इसके बाद आप डेयरी फार्मिंग के साथ साथ जो उससे गोबर निकलता है उससे भी आप गोबर गैस या कंपोस्ट से भी कमाई कर सकते हैं, यानी कमाने का एक अलग जरिया है। तो अगर आपको ये आइडिया सही लग रहा है, देखो छोटे छोटे, अभी वीडियोस लंबी हो जाएगी और हर एक पॉइंट्स पे अलग से वीडियो बनेगी। तो जब आप लोग कमेंट करोगे तभी वो वीडियो बनाऊंगा। तो एक है जो छोटे बजट में आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको ज़मीन जायदाद नहीं खरीदनी है। आप अपने पहले घर से शुरू करो, जब आपको इनकम होने लगे फिर आप उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर आप आगे चल कर ज़मीन ले लो, उसके ऊपर आप काम करो, फिर आपको लोन भी प्रोवाइड हो जाएगी गवर्नमेंट के साइड से। 25% का आपको सब्सिडी भी मिलता है इस बिज़नेस के अंदर। तो एक अच्छा इनकम होगा। और यकीन मानो, अगर आप इस बिज़नेस में 1 से 2 साल दे देते हो तो 3 साल के बाद आपको कोई अलग नज़रिए से नहीं देखेगा, मतलब छोटे नज़र से नहीं देखेगा, और आप कभी भी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, इस बात की गारंटी है। अब आइए हम बात करते हैं सीधा दूसरे बिजनेस आइडिया। दूसरा बिजनेस क्या है? आजकल के डेट में लोग सब्जी, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आप कहोगे तो मैं आपको न्यूज़ का वो भी बता दूंगा। गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है, एमपी में ऐसे ऐसे लड़के हैं जो बड़े बड़े बिजनेस को छोड़कर इस बिजनेस में आ रहे हैं, और वो है ऑर्गेनिक खेती। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्जी उगाना, ठीक है, और बेचने का काम। मतलब आप सोच रहे हो, आपको ये लगेगा कि ऑर्गेनिक सब्जी में अब खेती करने की बात कर रहा हूँ। बात खेती करने की नहीं है। जो आलू मार्केट में 30 रुपये किलो चल रहा है, और अगर वही ऑर्गेनिक तरीके से आलू आप अपने घर खेत में उगाते हो तो उसकी कीमत कम से कम 80 रुपये होगी। अब इस बात से अंदाजा, और आप ये सोचोगे कि कौन खरीदेगा? भाई साहब, खरीदने के लिए लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं। तो ऑर्गेनिक खेती आने वाले समय में एक नया ट्रेंड है। जब लोग खाद से, इन चीज़ों से थक जाएंगे, जब लोगों, हम क्या खा रहे हैं? हम रोज़ सब्जियों में जहर खा रहे हैं, छोटा छोटा ही सही लेकिन खा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत सारे जो एक समाज है इसके तरफ झुकाव बना रही है, और आने वाले समय में लोग ऑर्गेनिक के साइड में बढ़ेंगे। तो फ्यूचर के हिसाब से मैं जो भी बिजनेस आइडियाज़ बता रहा हूँ वो फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये एक अलग ही बिजनेस होगा। शुरुआती जो लागत है वो 10,000 से 50,000 की लागत है, और ये मंडी शहर में बेचने से 2 गुना दाम मिलेगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया। 2 गुना दाम पर आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो ये एक है, इसके ऊपर भी एक अलग से आपको प्रोजेक्ट बन सकता है। अगर आपको लगता है आपके पास खेत है, अच्छे खासे खेत के मालिक हैं, और आप वहाँ से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनिक खेती के ज़रिए अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। यकीन मानो, अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है तो आप सालाना कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का इनकम कर सकते हो, सिर्फ उस 1 बीघा ज़मीन से, सिर्फ इस ऑर्गेनिक खेती के ज़रिए। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, सिर्फ मिनिमम बता रहा हूँ। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं तीसरे बिजनेस जो आइडिया है, वो है मोबाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर, जो कि शुरुआती लागत होगी 25,000 से 60,000। गाँवों में डिमांड ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। अब आप कहोगे मोबाइल सर्विस, मोबाइल बनाने का। अब देखो, पहले गाँवों में बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं आते थे। अब गाँवों के हर घर में लगभग आपको स्मार्टफोन मिल जाएंगे, लेकिन जब वो ख़राब होता है तो लोगों को शहर भागना पड़ता है, छोटे छोटे गाँवों में शहर भागना पड़ता है। लेकिन जब आप इस चीज़ की ट्रेनिंग, 1 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती, 1 हफ्ता से लेकर 15 दिन की ट्रेनिंग में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक का एक सर्विस सेंटर खोल सकते हो, और अपने गांव के जो क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे बाज़ार जो होते हैं वहाँ पे भी आप अपना दुकान लगा के बना सकते हो, या आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। बस आपको लोगों को पता होना चाहिए। आप अपने फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल साइट्स पे आप इसको फैला दो कि आप इस चीज़ को गाँव में कर रहे हो। जब आप तरीके से करना शुरू करोगे तो आपके पास अप्रूपी भीड़ आएगी, फिर आप उसको 1 गाँव से 2 गाँव, 2 गाँव से 3 गाँव इसको आप फैला सकते हो। तो ये एक आने वाले समय में, और इसके साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें
क्योंकि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लोगों के ख़राब भी हो रही हैं। डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ख़राब होंगी, और जब ख़राब होंगी तो बनाने के लिए लोग शहर की तरफ भागेंगे, लेकिन शहर के तरफ खर्चा भी ज़्यादा होगा, आने जाने का खर्चा भी होगा। लेकिन जब आप इस चीज़ को गाँव में लेकर आओगे तो लोगों को एक अच्छा बेनिफिट होगा और आपकी भी इनकम बढ़ सकती है। तो ये छोटे लेवल के है, गाँव के लोगों के लिए, शहरों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सिर्फ गाँव के लिए है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग। चौथा जो है वो है आपके सामने फ्लोर मिल, ठीक है, आटा चक्की मिनी ऑयल मिल। अब देखो आटा चक्की बहुत सारा, आटा चक्की का मतलब ये नहीं है कि लोग आके आप पास गेहूँ जो है वो पिसवा रहे हैं फिर आटा लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा वन साइडेड होगा। दूसरा साइड होगा कि आप एक फ्लोर मिल बैठाया आपने। गाँव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आटा रेडीमेड खरीद कर खाते हैं, वो लोग बाज़ारों से लेके आते हैं। आप यहाँ पर गेहूं के जरिए आटा को पैक करके एक अपना ब्रांड बना के, एक अपना नाम बना के गाँव से भी ये बिजनेस कर सकते हो। शुरुआती जो लागत होगी वो 50,000 से 1.5 लाख की लागत है। हर गांव में रोज़ का ज़रूरतमंद का काम है, लोग आपके पास गेहूं पिसवाने तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आपके पास यहाँ पर आप अपना एक प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो। और इससे आपका फ़ायदा ये होगा आपका कि आपकी एक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आप बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ दोगे, गाँव में लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और वही चीज़ खरीदेंगे जो आप दोगे, क्योंकि उनको पता है कि आप यहाँ पे कोई मिलावट नहीं कर रहे हो। हम मार्केट से जो रेडीमेड आटा खरीदते हैं उसमें मिलावट भी होता है, लेकिन गाँव में रहने की वजह से लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपकी ब्रांड वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। और इसके बाद एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, क्योंकि आटा चक्की लोगों के पास होगा गांव में, लेकिन वो सिर्फ गेहूं पीस रहे होंगे। आपको क्या करना है, गेहूं तो साथ पीसना ही पीसना है, लेकिन उसके बाद आप अपना एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हो, आप अपना खुद का आटा मार्केट में पब्लिश कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप ये बिजनेस आइडिया को खोल सकते हो। पांचवा है पोल्ट्री फार्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं समझ में आता। आपको पोल्ट्री फार्म समझ में आता है, डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, गोट फार्मिंग है, बकरियां भी पाली जा रही है, आपको सुअर पालन भी होता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे फार्मिंग है। अब इसमें पोल्ट्री फार्म में क्या है, आप मिनिमम 100 से 200 मुर्गियों से शुरू कर सकते हो। शुरुआती लागत जो होगी वो 30,000 से 80,000 होगी। 45 दिन में रिटर्न है, अंडे व मांस से अच्छा मुनाफा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप कहोगे कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने खुद डेयरी फार्मिंग के अलावे, जो डेयरी फार्मिंग अभी तक नहीं किया, लेकिन प्रोजेक्ट मैंने बनाकर दिया हुआ है, लोग कमा रहे हैं। किसी के पास आज के डेट में 15 गाय हैं, किसी के पास 32 गायें हो चुकी है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 4 है, लेकिन वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसी तरीके से पोल्ट्री फार्म जो है ये मैंने खुद का, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप तरीके से, अच्छे से, बिल्कुल सावधानीपूर्वक अगर आप ये काम करते हो तो यकीन मानो 6 महीना के अंदर अंदर ये 100 से 200 जो मुर्गी है वो आपको 500 तक लेके जाएगी और 2 साल के अंदर अंदर आप हज़ारों मुर्गियाँ पालन कर सकते हो। इस पे भी लोन आपको अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी लोन आपको मिल जाएगा और रिटर्न जो है वो अच्छा खासा है इसके अंदर। आज के डेट में लगभग घरों के अंदर अंडे की ज़रूरत पड़ती है, लगभग गाँव में। तो जब आप गाँव में इन चीज़ों को खोलोगे, गाँव में ही आपके पास लोग मार्केट क्यों जाएंगे? आप गांव में ही जब सारी चीज़ें आप दे दोगे तो लोग शहर क्यों भागेंगे? नहीं भागेंगे। इसीलिए गांव में ये बिजनेस अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट मोबाइल डीजे। नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में आप जानते हो। मोबाइल डीजे लाइट रेंटल सर्विस। शुरुआती लागत है 60,000 से 1 लाख रुपए। शादी त्यौहार बारात में भारी डिमांड है गांवों के अंदर। शहरों में लोग जाते हैं, शहरों में अच्छा खासा उनको किराया देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस मोबाइल डीजे को अपनाते हो। मोबाइल डीजे क्या है आपको पता है? जो मोबाइल का मतलब हो गया चलता फिरता डीजे। 1,000 रुपये से लेके 5,000 6,000 तक का आप किराया वसूल कर सकते हो। हर जगह चल सकता है। इसके ऊपर भी एक लंबी चौड़ी प्रोजेक्ट डिटेल बन सकती है। अगर किसी भाई को मोबाइल डीजे का काम पसंद है, उनको म्यूजिक से रिलेटेड अच्छा चीज़ें लगता है, तो आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो। लाइट रेंटल सर्विस, लाइट भी आप रेंट पे दे सकते हो। दिवाली में, छोटे छोटे त्योहारों में, बारात में आप लाइट्स खरीद के रखो। एक बार की लागत है, एक बार की लागत है। और इसके बाद आपको आप जैसे दिवाली में है, आपने कम से कम 50,000 रुपये का लाइट, 1 लाख की लाइट खरीद के लगा दिया और आपने गांव में हर जगह फैला दिया कि भाई दिवाली में, छोटे छोटे त्योहारों में, बर्थडे में, हर जगह मैं सर्विस देता हूं, रेंट पे देता हूं। अब 200, 500, 1,000 रुपये भी लेते हो तो आपका मुनाफा। और गाँव में हर रोज़ किसी ना किसी का होता है, किसी के पास बजट भी नहीं होता है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि यार शहर से जाएंगे। लेकिन जब आपके गाँव में वो चीज़ अवेलेबल रहेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस बात को यकीन करो।
जब गाँवों में छोटी छोटी सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो लोगों की डिमांड भी, लोगों के जो अंदर की जागरूकता है वो बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं चल यार करवा लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसमें आपकी रेंटल सर्विसेज अच्छा काम कर सकता है। मोबाइल डीजे स्पीकर होता है जो कि चलता फिरता डीजे होता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हो सकता है आपका खाद बीज कीटनाशक की दुकान। इसके लिए भी लोगों को शहरों में भागना पड़ता है, इसके लिए भी लोगों को शहरों में भागना पड़ता है। इसमें शुरुआती जो लागत होगी वो 80,000 से 2 लाख की लागत होगी। किसानों के लिए हमेशा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लोग शहरों की तरफ भागते हैं। लेकिन जब आप गाँव में इन चीज़ों की, कीटनाशक की, इन चीज़ों की दुकान, और दुकान खोलने की जरूरत नहीं, आप अपने घर के एक बाहर वाला जो घर है उसको अच्छे से डेकोरेट करके उसमें ये चीज़ें अगर आप अप्लाई करके रख देते हो तो लोग आपके गांव से ही, जब गांव में चीज़ें मिलती है तो लोग शहर की तरफ क्यों भागेंगे, जाहिर सी बात है। तो हर गांव में खेती होती है, लोगों को खाद की ज़रूरत पड़ती है, बीज की ज़रूरत पड़ती है, कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, शहरों में भागते हैं, बाज़ारों में भागते हैं। लेकिन जब आपके गाँव में रहेगा तो लोग शहर में नहीं भागेंगे। आई बात समझ में। इसके साथ साथ आप गायों के भी जो आहार होता है, कपिला पशु आहार, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें भी दोगे। बकरी के भी खाने की चीज़ों को भी दोगे, तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगा, क्योंकि आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हो। तो ये आप गांव में रह के इन चीज़ों को आप कर सकते हो, तो ये एक अलग ही बिजनेस होगा। इसके बाद है ऑनलाइन सर्विस सेंटर। ऑनलाइन सर्विस सेंटर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन किसी कारणवश वो बाहर नहीं जा पाते, ठीक है। फैमिली इशू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बाहर नहीं जा पाते, घर पे कोई नहीं रहने वाला है तो उनको गांव में ही रहना पड़ता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर अच्छा चला लेते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन सर्विस सेंटर उस खोल सकते हैं, जिसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन, ETC वगैरह सब कुछ जो है आप करा सकते हो। शुरुआती जो लागत है वो 20,000 से 40,000 है। आप इसको 1 लाख तक भी लेके जा सकते हो। एक लैपटॉप ले लो, आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए, ठीक है, और एक इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, और आप इस बिजनेस को बना सकते हो। यहाँ पे आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, फास्टैग, हवाई की टिकट, रेलवे टिकट, गैस की बुकिंग करवा सकते हो। लोग करवाने आएंगे, सिंपल छोटा छोटा 50 रुपये 100 रुपये चार्ज लोगे, लोग आराम से दे देंगे। 20 रुपये से आप चार्जिंग शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कार्ड की भी लोग बहुत सारे चेंजेस होता है, बिजली बिल है, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो गाँव से बैठ के, और आपकी इनकम जो है वो अच्छी खासी हो सकती है दोस्त। तो ये सारी जो बिजनेस आइडियाज हैं ये आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है गौशाला, ठीक है, प्लस गोबर से जैविक खाद और ब्रिकेट बनाना। शुरुआती कीमत जो लागत होगी वो 30,000 से 80,000 की है। खेती के साथ जुड़ा सस्टेनेबल बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जैसे कि गौशाला। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, देखो क्या होता है कि आपको ये गौशाला खोलना है। अब उस गौशाले के अंदर खोलने पे आपको क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ की गाय तो जब तक दूध देती है, उसके बाद ना वो दूध गाय को हटा देते हैं, ठीक है। उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, वो यार इतना खाएगी, ये करेगी। लेकिन आप उसको एज ए रेंटल सर्विस के तरीके से आप एक गौशाला बना सकते हो। लोगों की गायों को आप अपने यहाँ रख के उनको चारा खिलाओ, अगर आपके पास खेत है, खेतों में चारा उगाओ और इनको खिलाओ, और उनके किराए के तौर पे उनसे छोटा अमाउंट ले सकते हो, क्योंकि जब आपके पास एक से ज़्यादा गाय होंगी तो आपके खर्चे कम होंगे, रेंटल सर्विसेज बढ़ेंगे, और प्लस आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जैविक तरीके से आप चीज़ें जैसे गोबर गैस हो गया, इन चीज़ गोबर गैस का इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो इन चीज़ों से क्या क्या बनता है, इतनी सारी चीज़ें डेवलप होती हैं गायों के गोबर से। गाय के गोबर से ईंट भी बनता है, तो आप इसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। लोगों के सर से एक बोझ भी हट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो उनको खर्चा होता है ये गाय को रखने में, मान लो कि 3,000 रुपये महीने का खर्चा आता है, 4,000 का महीने का खर्चा आता है। आपने बोला आप अपनी गाय मुझे दे दो, आप मुझे सिर्फ 2,000 महीने का देना, आपको आपकी गाय की मैं सेवा करूँगा, आपकी गाय मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, और जब गाय बच्चा देने के लायक हो जाएगी फिर आप अपने गाय को लेते जाना। क्लियर है। लेकिन आपने 2,000 रुपये उनसे ले लिया, अब आपने अपने पास थी क्योंकि आपके पास बहुत सारी गायें हैं, और फिर आप यहाँ पर जैविक तरीके से, ठीक है, क्या करोगे, गोबर गैस से जैविक खाद आप बनाओगे, ब्रिकेट बनाओगे, और फिर आप उनको बेचोगे, तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे दोनों लोगों के लिए फ़ायदा हो गया। जो गाय नहीं रख पाते थे, ज़्यादा खर्चा आता था, वो आपको दे दिए, और आप दोनों साइड से पैसे कमा रहे हो। तो फ़ायदा, गाँवों में रहकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शहरों में ही भागो 10,000 रुपये कमाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो भी मैंने बिजनेस का तरीका बताया, आप मिनिमम 10,000 रुपये हर हाल में गांव में रख के कमा सकते हो। इसमें से कोई भी बिजनेस उठा लो, हर महीने मिनिमम 10,000 रुपये का आपका इनकम होगा। छोटे छोटे अमाउंट है, आप किसी से भी कहीं से भी आप पैसा जुटा के आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो इन चीज़ों से अब ये जो भी आइडियाज़ बताया, कि आइडियाज़ आपको पहले से पता होंगी पता, लेकिन मैं आपके माइंड की जो बत्ती है उसको खोलना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, ये तो मैं मिनिमम 10 बताया, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसको आप कर सकते हो गाँव में रह के। क्लियर? इसके बाद है लास्ट, ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन, यूट्यूब या फार्मिंग ब्लॉग। शहरों में रहते हुए लोग, बहुत सारे लोग हैं जो गांवों से दूर हो जाते हैं, गांवों की मिट्टी से दूर हो जाते हैं, गांव की सभ्यता से दूर हो जाते हैं, किसानों से दूर हो जाते हैं, खेती से दूर हो जाते हैं। तो आप एक अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, उस पर आप फार्मिंग ब्लॉग से रिलेटेड चीज़ें भी बना सकते हो। गेहूं की खेती कैसे होती है, धान की खेती कैसी होती है, खेती आज इतने में हो गए, यहाँ पे इतना मान लो कि 5 कट्ठा ज़मीन है या 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा खेती में इतना अनाज हुआ, इसमें इतना कॉस्टिंग हुआ, अब अनाज बनकर आया उसमें इतने के मतलब जो खर्चा हुआ उसको माइनस करके आप प्रॉफिट दिखा सकते हो। अगर आपके गांव में अच्छे सीन्स हैं, पहाड़ों में रहते हो, तो आप पहाड़ों की जगह के दर्शन करा सकते हो लोगों को। तो फार्मिंग ब्लॉग भी आप बना सकते हो। उसके अलावे भी बहुत सारे गाँव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, शुरुआती लागत क्या है? सिर्फ 10,000 रुपये, एक मोबाइल और नेट। आप 10,000 से प्लस जितनी भी आपके पास बजट है, आप जितने हाई क्वालिटी के मोबाइल खरीदोगे उतना ही अच्छा आपके पास फैसिलिटी होगी। ठीक है, उतना ही अच्छी क्वालिटी आपके होगी। और यहाँ से क्या होगा, यूट्यूब से ऐड रेवेन्यू से आपका इनकम तो होगा ही होगा, प्लस स्पॉन्सरशिप से भी आपका इनकम होने वाला है। देखो इस तरीके से खेती करते हुए, मतलब आप गाँवों की सभ्यता, गाँवों से जुड़ी हुई हर एक चीज़ों को वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा सकते हो, और लोग देखेंगे। लोगों को देखना पसंद है, क्योंकि शहरों की भीड़ भाड़ से लोग थक चुके हैं। तो ये भी बिजनेस आइडियाज़ आप चीज़ें कर सकते हो, यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह, फार्मिंग वगैरह की चीज़ों को दिखाकर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे रील बनाओ, लोगों को दिखाओ। धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपके पास मिलने तक आएंगे गाँव में सभ्यता। और गाँव से रिलेटेड एक और भी बहुत ही उम्दा बिजनेस है, जो कि आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों के अंदर वो बिजनेस बूम कर जाएगी। एक ऐसा बिजनेस, और उसका पूरा प्रोजेक्ट मैं तैयार करके लेके आऊँगा, शुरू से लेके एंड तक। कितना लागत होगा, कितना इनकम होगा, किस तरीके से उसकी प्रॉफिट कमाई जा सकती है, उसमें क्या क्या आप लेके आ सकते हो, इस पे सारी डिटेल मैं लेकर आऊँगा। वो एक अलग ही बिजनेस आइडिया है। तो ये था टोटल बिजनेस, 10 बिजनेस आइडियाज़ जो छोटे छोटे लागत पे आप गाँव में काम शुरू कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि इस वीडियो से अगर किसी भी एक आदमी का भला होता है तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरा सफल हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सही लगा, और अगर आप करना चाहते हो तो आप किस टाइप के बिजनेस करना पसंद करोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।